हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। हम चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मई कट्टा से, जो हॉस्पिटल के बेड पे था। अचानक से आँख खुलती है और अपने सामने एक अजीब सा डेमोनिक दरवाजा देखता है। होल्ड आउट में भी आ जाता है ये दरवाजा। भैया ये दरवाजा मेरे को बुरी फीलिंग दे रहा है। ये दरवाजा किसका है और ये मेरे सामने क्यों आया है? मुझे डर लग रहा है। बिग बॉस, मुझे डर लग रहा है। उतने में एक आवाज़ आती है, खोलो। तो हमारा मेकट्टा खोल लेता है और खोल कर ना अंदर आ जाता है। वो डरा हुआ था कि अरे यार ये दरवाज़ा तो बड़ा अजीब यहाँ पे है। हेलो भैया, अंदर है क्या कोई? तो अंदर से बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। ये जैसे और अंदर जाता है ना, एक लिटरली अजीब सा हड्डी जैसा मॉन्स्टर था जो डायरेक्ट हमारे मेन कटर पे अटैक करता है। ये जान बचा के भागता है दरवाजे के बाहर, दरवाजा बंद कर देता है। फटी पड़ी थी कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगा अंदर। दरवाजा गायब हो गया। दरवाजा कहाँ गायब हो गया? आवाज़ आती, इंसान कैसा है? तूने फाइनली अवेकन कर लिया वर्ल्ड लिंक के। मुझे फाइनली तो मिल गया। हमारा मेन कट्टा बिला कौन है? कौन मुझसे बात कर रहा है? तो आवाज़ आती है, डर मत, मैं इस दुनिया के अंदर कब से बंद हूँ और तुम्हारे द्वारा ना टेलीपैथी द्वारा कांटेक्ट कर रहा हूँ। तुमको सामने से यहाँ पे नहीं दिखूंगा और कुछ समय के लिए बात कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेलीपैथी। अबे चल क्या रहा है? बोला जाता है सबसे पहले तुम्हारे सामने एक बैग है, उसको ओपन करो, उसके अंदर एक छोटा सा स्टैचू होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो यार क्या है ये स्टैचू? बोला जाता है ये बैग तुम्हारा है और ये स्टैचू को श्रापित स्टैचू बोला जाता है। अगर तुमने जिसके पास रखा ना तो ये स्टैचू का श्राप उस आदमी को जान से मार डालेगा। यानी कोई तुम्हें जानबूझ के मारना चाहता था और तुमको मारने के लिए ये स्टैचू रखा गया था, जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हुई और तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। हमारा मेन कट्टा भी एक सेकंड, अब मुझे याद आया, ये मेरी बॉडी नहीं है यार। मैं तो शेन ये नाम का एक लड़का जो कि स्कूल में पढ़ता यहाँ पे था। अचानक से मेरे साथ क्या हुआ? मैं ये दुनिया में ये बॉडी में कैसे आ गया? ये जो लड़का था उसको कर्ज लगा और कर्ज के चक्कर में वो मर गया। और जैसे उसकी मर हुई, मतलब जैसे उसकी मौत हुई, मेरी आत्मा इसकी बॉडी में आ गया। क्योंकि सलमान बॉय ने मुझे गाड़ी से उड़ा दिया था या मुझे याद आया। हाँ, इतना याद मुझे आ गया। तो आवाज़ आती है, ये कर्ज तो जानबूझ के किसने तेरे बॉडी पे लगाया था स्टैचू द्वारा। अब वो कौन है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अब वो दरवाजा अपीयर हो चुका है जो दरवाजा तेरी हेल्प करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ? वो सच्ची में? बोला जाता है या सच्ची में इसी को तो कहते हैं वर्ल्ड लिंक एबिलिटी और सिस्टम जैसा कुछ हैपियर होता है। उस पर लिखा हुआ था कि अभी तुम अंदर गए थे, प्यार से तुमने बर्ताव किया था, प्यार से बातें की थी, तो पोलाइट पर्सन एबिलिटी एक टाइटल होता है, वो टाइटल आपको मिल जाता है इसके द्वारा। तुम जितना पोलाइट तरीके से बर्ताव करोगे ना, सामने वाले पे उतना असर होगा और उतना ही तुम्हारी बात मानेगा। हमारा मेन कट्टा भी देखता है ये टाइटल सच्ची में काम आएगा। बोला जाता है या मेरी पावर जा रही है तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, बाद में कभी आऊँगा, तुमसे मिलूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, तू जा रहा है? अरे मुझे बता के तू जा, वापस कब आएगा? वो भी कहता है जब तुझे जरूरत होगी। अलविदा अलविदा अलविदा। एक और बात बता दूँ, जिस दुनिया के अंदर तू है ना उसको नाइटमेयर रिल्म बोला जाता है और मैं भी इसी दुनिया में बंद हूँ, आऊँगा, वापस आऊँगा, डर मत। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो चले गया। यानी अब मैं किसी और की बॉडी के अंदर हूँ, किसी और दुनिया में, और जिसकी बॉडी के अंदर हूँ उसको भी कोई जान से मारना चाहता है। उसके लिए साले ने कर्ज लगा दिया है। मारना चाहता है कि उसने मार ही दिया है। उसके मरते ही तो मैं उसकी बॉडी के अंदर आया। यानी जैसे पता चलेगा उसको कि मैं जिंदा हूँ तो साले मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। मुझे एक टाइटल मिला है पोलाइट पर्सन का। देखता हूँ यार उस हड्डी वाले क्रिएचर के साथ पोलाइट तरीके से बर्ताव करके शायद कुछ बढ़िया रिस्पॉन्स यहाँ पे दे दे। तो दरवाजा खोलता है। फटी पड़ी थी, मम्मी ने डर लग रहा है कहीं वो मुझे मार ना डाले। राम 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 राम। हड्डी वाले क्रिएचर सामने था तो पोलाइट तरीके से बात करता है, हेलो भैया, शेन मेरा नाम है, आपसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। तो क्रिएचर को रिस्पॉन्स नहीं देता। हमारा मेन कट्टा भी लगता है टाइटल का सल हो रहा है। भूख लगी है? कुछ खाओगे क्या भैया? क्या खाओगे? छोले भटूरे? भाई इतने में वो क्रिएचर हमला कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी डॉज कर लेता है। कहता है तू तो पागल आदमी है भाई, पोलाइट तरीके से बर्ताव करने से भी काम नहीं चल रहा। वो क्रिएचर सुनता ही नहीं है, वो और अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा फिर से बाहर आ जाता है। कहता बाप रे ये क्या था यार, साला बात ही नहीं मान रहा, मुझे दूसरा कोई टाइटल चाहिए। सिस्टम भी कहता है एक दिन में एक ही टाइटल मिलता है, एक से ज़्यादा नहीं मिलता। नाइस ट्राई, कल ट्राई मारना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है व्हाट कल? शिट यार, कल 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 तक तो लेट हो जाएगा यार, मुझे कुछ भी करके आज इस क्रिएचर को मनाना पड़ेगा। ओ क्रिएचर आले चक में वापस आ गया। क्या ना पिछले जन्म में मैं स्कूल में नहीं था, मुझे याद आया मैं कंपनी में काम करता था, सेल्समैन यहाँ पे था और मैंने कई सारी चीज़ें बेची है। तो लोगों को कैसे मनाते हैं, कैसे पटाते हैं, मुझे अच्छे से मालूम है। तो जैसे वो आता है ना, वापस से क्रिएचर अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा अटैक डॉज कर लेता है और कहता है कोई फ़ायदा ही नहीं है अटैक करने का। तो मुझे मारना चाहता है, मुझे खाना चाहता है, तो मुझे खा भी नहीं सकता क्योंकि मैं बच के वापस अपनी दुनिया में चल जाऊँ।
जाऊंगा। वो वापस से अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा दरवाजे से भागकर बचा लेता है। वापस अंदर आता है और कहता है भैया कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब तुम अटैक करोगे जब मैं बाहर चल जाऊंगा। तो भाई हड्डी नाराज होकर जा रहा था अंदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता भैया नाराज काहे को होते, वापस आओ, मैंने नोटिस किया है तुम्हारा जो हाथ है ना वो टूटा हुआ है, लेकिन चाहे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ये हाथ को ठीक यहाँ पे करने के लिए। तो वो रुक जाता है, बातें मानने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये देख लो कैल्शियम टैबलेट, कैल्शियम एक ऐसा प्रोटीन होता है जिससे तुम्हारे हड्डियों का पावर यहाँ पे बढ़ता है। तो कहता है ये मैं तुमको ला के दे दूंगा अगर तुमने मेरी बात यहाँ पे मानी। तो देख लो यार मुझे तुम्हारे साथ बस दोस्ती करनी है, सच्ची अच्छी पक्की दोस्ती। बोलो यार क्या बोलना चाहते हो। तो हड्डी एक वापस से अटैक तैयार कर लेता है। हमारे मेन कट्टा को लगता है अरे यार ऐसा लगता है ये मेरी बातों में नहीं आने वाला, ये साला फिर से अटैक करेगा, तो मुझे भी भागने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो अटैक नहीं कर रहा था, वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल लेता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है। बोला जाता है यार मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं हूँ अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में बाय द वे क्या ये क्या लिखा हुआ है। बोला जाता तू समझ नहीं सकता तो चुपचाप बस यहाँ पे अपना साइन कर। मेरे टाइम पे मैं कमाल का क्रिएचर था, मैंने दुनिया में जो गॉड लोग हैं या फिर दूसरे दुनिया के लॉर्ड हो गए उनके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी इंसान के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। तू साला लकी है जो तेरे साथ यहाँ पे कर रहा हूँ, चुपचाप साइन मान कर, साइन कर कर एहसान मान। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो ये साइन कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लगवाओ हो गया, लिख कर आता यस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो बाहर साइड आते हैं, उसके मम्मी पापा भी कहते हैं हमारे बेटे पता नहीं तुझे क्या हो गया था, बेहोश हो गया था, हॉस्पिटल में डाले थे, तू ठीक है ना, तेरी बॉडी कमज़ोर हो गई है, ले कैल्शियम टैबलेट यहाँ पे लेकर आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया मम्मी पापा। वो लोग भी कहते ना तुम अच्छे से रहो। हमारा मेन कट्टा सोचता पीछे जन्म में मैं अनाथ यहाँ पे था, ये जन्म में मम्मी पापा का प्यार मिल के अच्छा लगा। उतने में आवाज़ आती है, कोई आया, पुलिस वाले आए थे और कहते तुम्हारे बेटे का जो केस है ना हम उस केस के लिए आए थे। हाँ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार ऐसा होता है जब बंदे लोग ऐसा टाइम बोल जाते हैं, वैसे में तुम नसीब कोई दोष डाल सकते हो, मेरे को तो नहीं। हमारा मेन कट्टा को याद आता है कि हाँ मेरी जो मौत हुई थी, आई मीन नॉट रियली मेरी, जो रियल लड़का है उसको तो कर्ज ने जान से यहाँ पे मारा था, तो ऐसा लगा था मम्मी पापा को कि मैं मर गया, तो उन्होंने पुलिस वाले को कॉल कर दिया, लेकिन बाद में देख सकते हो मैं जिंदा हूँ। लेकिन यार जिसने भी मेरे को मारने की कोशिश की इतना बड़ा शैतान आदमी होगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार नसीब पे कर सकते मेरा क्या। पुलिस वाला भी तभी कहता है एक सेकंड, आई नो तुम बड़े सैड यहाँ पर हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हॉस्पिटल है ना अच्छा नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाओ। हमारा मेन कट्टा भी किया यार शुक्रिया मुझे बताने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे टारगेट कर रहा है। पुलिस वाला भी कहता कोई तुम्हें टारगेट कर रहा है, लेकिन तुम तो स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे हो, तुमको भला कोई टारगेट भला क्यों करेगा। ठीक है भाई बाय बाय बाद में मिलेंगे, इतना बोल के निकल रहा था। हमारे मेन कट्टा के दिमाग में आता है कि हाँ भाई पुलिस वाले ने देखा जाए तो बातें ठीक बोली है कि मैं तो स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का हूँ, भाई मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे कर्ज यहाँ पे लगाया गया था, और जैसे उस आदमी को पता चलेगा कि मैं जिंदा हूँ तो आके में मेरे पीछे पड़ेंगे। तो एक पुलिस वाला वापस आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ वापस क्यों आए। हमारे मेन कट्टा को काट देता है और कहता है जरूरत पड़े तो बुला यहाँ पे लेना, ओके ठीक है बाय। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाय। क्या नाम है, लुओ फाइचुआन, आई डोंट नो, ये आदमी मुझे बड़ा अजीब यहाँ पे लगा, और मुझे मेन वेट है उस आदमी का जो मुझे मारने के लिए वापस आएगा, या हो सकता है मुझे मारने ना आए, मेरे फैमिली को मारने आ जाए। तो मेरी फैमिली को मारने आए उससे पहले मुझे अपने आप को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, और उसके लिए मुझे दरवाजे के अंदर जाना है। तो दरवाजे में आता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टा ने ठान लिया था कि देखो अब कुछ भी हो जाए स्ट्रॉन्ग बनना है, ताकि अपने प्लस अपनी मम्मी पापा की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाऊँ। तो वापस अपने हड्डी वाले क्रिएचर से मिलने आता है। क्रिएचर से कहता और मेरी जान तुम्हारे लिए कैल्शियम टैबलेट यहाँ पे लेकर आया हूँ, वो खा लेता गप 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 गप। हमारा मेन कट्टा भी कहता टॉनिक भी है, टॉनिक पियोगे, वो भी कहता लाओ ये टॉनिक भी पी लेंगे। और तभी हमारे मेन कट्टा को गिफ्ट दे देता है एक क्रिस्टल। बोला जाता है दूसरा बंदा यानी हड्डी खुश हो गया, और खुश के मारे उसने तुमको ये टोकन दे दिया, और ये टोकन कोई ऐसा वैसा टोकन नहीं है, बड़ा स्पेशल है जो तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ाएगा, और हो सकता है तुम्हें इल्फ मास्टर बना दे, यानी ऐसा बंदा जिसके पास इल्फ की पावर होती है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल है ना कहीं इल्फ प्लान के साथ यहाँ पे बिलोंग करती है। तो रख लो यार तुम्हारे ही काम आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड इतना कमाल का क्रिस्टल, हड्डी मेरी जान देने के लिए शुक्रिया। तो उसको जैसे तोड़ता है ना तो हमारे मेन कट्टा को कुछ एबिलिटी मिलती है। एबिलिटी नंबर 1 मूनलाइट डियर वॉर्क, ये एक ऐसा एबिलिटी है कि
कि अगर तुम अंधेरे में आराम से चोरी चुपके से चलोगे ना, लिटरली तुम्हारे सामने बंदा आएगा, तुमको देखेगा, मतलब तुम्हारे साइड देखेगा लेकिन तुमको नहीं देख पाएगा, तुम आसानी से चल जाओगे, यानी तुम छुप जाओगे या फिर तेजी से भी भाग पाओगे। और भी ऐसे 2-3 कमाल कमाल की एबिलिटी मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार, झूठ नहीं बोलूँगा, ये तो वाकई में काफ़ी कमाल का हो गया। तो ये ले भाई और कई सारी दवाइयाँ, तो हड्डी को मजबूत करने वाली जितनी भी दवाइयाँ हो सकती है हमारा मेन कट्टा सब कुछ उसको दे देता है। देने के बाद वो चल भी जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह, आया, इसने मुझे दिया, मैंने उसको दिया, ख़त्म। बस यार, ये भी बड़ा अजीब यहाँ पर है। टेक्निक ट्राई मार के देखूं क्या यार, शायद मज़ा यहाँ पे आ जाए। बोला जाता है कि नहीं, अगर उसको ट्राई मारना है ना तो पहले आपको एबिलिटी पॉइंट चाहिए मिनिमम 3। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एबिलिटी पॉइंट मेरे पास कितना है, अच्छा 2 है क्या, ओ फक यार, मुझे एक और यहाँ पे चाहिए। मुझे कैसे मिलेगा एबिलिटी पॉइंट? बोला जाता हो उतने में आवाज़ आती कि ओ तू जिंदा है, मुझे लगा अब तक तू टाइम बोल चुका रहेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता कौन है, तो एक किलर आया हुआ था, कहता है चल बेटे, लगा था कर्ज से मर जाएगा लेकिन तेरे नसीब में मेरे हाथों से मरना लिखा हुआ है। इतना बोलकर जोर से अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा डॉज कर लेता है, कहता देखा मैंने बोला था ना, जैसे सालों को पता चलेगा कि मैं जिंदा हूँ वैसे मुझे मारने की कोशिश करेंगे, और वाकई में मुझे मारने आ गए। हेलो सर जी, आपको क्या चाहिए? उसको जो टाइटल मिला है पोलाइट पर्सन है, तो पोलाइट तरीके से बर्ताव करके देखता हूँ, उस पर असर ही नहीं होता। वो भी कहता साले हेलो बोले जा रहा है, साले तुझे मारने आया हूँ मैं जान से। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं अपने पावर के बारे में कैसे बोल सकता हूँ। किलर भी कहता क्या वो लड़के क्या सोचे जा रहा है, आजा मरे मेरे हाथों से। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं मरने वाला। सिस्टम भी कहता अरे यार तुमको और लगता है स्पेशल टाइटल यहाँ पे चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या स्पेशल टाइटल चाहिए क्योंकि एबिलिटी तो मैं यूज़ नहीं कर सकता ना, एबिलिटी चाहिए 3 पॉइंट का जो है ही नहीं। तो वो भी कहता डोंट वरी, हम आपको देते हैं, एबिलिटी बढ़ाते हैं। तो फाइनली उसकी एबिलिटी बढ़ा दी जाती है जो कि 2 से 3 हो जाता है। तो हमारे मेन कट्टा का जो मून लाइट डियर वॉर्क एबिलिटी है ना काम आती है, जिससे उसका स्पीड एकदम तेज बनता है और तेजी के मारे धक्का देकर वो दीवार के अंदर चलाता है, दरवाजे के अंदर, वही दरवाजा जहाँ पे अपना हड्डी रहता है। तो क्रिएचर भी पीछा करते करते आता है, आई मीन वो टकला किलर, और देखता कहाँ गया वो लड़का, कहाँ गया। तो हमारा मेन कट्टा दरवाजे के पास ही छुपा था और कहता हेलो भैया आप अंदर ही बंद रहो बाय। वो चल जाता दरवाजा बंद करके। वो बेचारा आदमी दरवाजा जाके तोड़े, खोले उससे पहले हड्डी आता है और आते ही डायरेक्ट उसको कॉप 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 करके खा जाता है। उसको रोने की चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बाप रे दैट्स वाज फकिंग क्लोज यार, थैंक गॉड ये दरवाजा था मेरे पास वरना मर जाता भाई मैं तो सिस्टम भी कहता बहुत बढ़िया, तुम्हारा वो क्रिएचर उस आदमी को मार के बड़ा खुश हो गया है, तो तुमको रिवॉर्ड यहाँ पे देना चाहता है जिसका नाम है इक्वल एक्सचेंज। हमारा मेन कट्टा भी कहते इसमें क्या मिलेगा, तो उसको शेडो क्रोन और सिल्वर वॉल मेडल मिलेगा। क्रोन यानी माथे पे लगाने वाला कुछ है, और मेडल यानी जो कि मेडल यहाँ पर होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये तो बड़ी कमाल चीज़ है भाई, इसकी क्या खासियत है। तो देख सकते हो उसकी खासियत यहाँ पे लिखकर आती है, हाई लेवल का शेडो मैजिक आइटम यहाँ पर है जो वाकई में बड़ा कमाल का है। इर्फ क्लैन का स्पेशल है, पहनोगे तो इर्फ क्लैन की पावर मिलेगा। और ये मेडल भी कुछ ऐसा है, मेडल लगाओगे तो ऐसा ही होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह, और इसको यूज़ करने के लिए मुझे पॉइंट यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं आराम से इसको लगा सकता हूँ। जैसे वो माथे पे लगाता है ना, देख सकते हैं भाई कंप्लीटली इल्फ जैसा बन जाता है, खाली पावर नहीं बल्कि बॉडी भी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह, अरे यार मैं तो सच में इल्फ यहाँ पे बन गया, अरे भाई तूने पहले मुझे क्यों नहीं बोला, ये तो मैं स्टेटस पे लगाऊंगा। उतने में आवाज़ आती है हेलो शेन तुम घर पे हो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे आप कौन है, ऐसा मत बोलो साला कोई और किलर भी आ गया, मम्मी ने थोड़ा डर यहाँ पे लग रहा है। आवाज़ आती हेलो हेलो हेलो, ओ मैं हूँ यार चेन हाओ तुम्हारा दोस्त। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे ये मुझे याद आया, ये तो मेरा दोस्त यहाँ पर है, हमेशा मिलने आता था, आज भी आ गया क्या। तो ये दरवाज़ा खोलता है, दोस्त डरे गले लगा लेता है कि मैया रे तुम्हारा महीनी, अबे साला तेरे इतनी याद आ रही थी साला, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ चले गए थे तुम, कौन से देश। तो हमारे मेन कट्टे की मम्मी आती है और कहती है अरे मेरे बेटे से मिलने आए हो क्या। वो भी कहता है या आपके बेटे से मिलने आया हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी पापा किधर है। तो मम्मी भी कहती वो पापा गए भाई दुकान में दवाइयाँ लाने के लिए और दादा से मिलने के लिए। दोस्त भी कहता दवा, कैसा दवा भाई, तू ठीक नहीं हुआ है, तुझे दवा चाहिए, कौन सा दवा चाहिए, अबे बोल भाई तेरे लिए सब कुछ ला के दे दूंगा, शिलाजीत संजीवनी बूटी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना भाई ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। वो भी कहता ठीक है भाई, तो स्कूल में एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम का क्या। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ फक मैं कैसे भूल गया, अरे मैं अपनी दुनिया में जॉब करने वाला आदमी था, लेकिन जिसकी बॉडी के अंदर हूँ वो तो स्कूल में पढ़ने वाला है ना, और स्कूल में इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम।
भाई मुझे तो कुछ पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती, एग्ज़ाम का क्या करूं यार। दोस्त भी कहता हुई तो यार सारी गलती मेरी यहाँ पर है, सारी की सारी गलती मेरी यहाँ पर है। मैंने तुझे बोला तो उस रास्ते से जाने से। माँ भी कहती है अरे बेटे तुम कह को सैड होते हो, सारी गलती तुम्हारी नहीं है, थोड़ा मतलब हो जाएगा यार, टेंशन ना लो। हमारा मेक कट्टा के दिमाग में आता है कि ये दुनिया में आई मीन जिसकी बॉडी के अंदर हूँ उसके लिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूँ, क्या अपनी ये जो एबिलिटी है उसके चक्कर में एग्ज़ाम से भी मैं पार हो पाऊँगा क्या। एक तो मेरे पीछे इतने किलर पड़े हुए हैं ना कि मुझे उसका भी डर यहाँ पे लग रहा है, क्या करूँ और क्या यहाँ पे ना करूँ, एग्ज़ाम देने जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। माँ उतने में गले लगा लेती है और कहती मेरे बेटे अगर तुझे एग्ज़ाम देने नहीं जाना तो मत जा, तू घर पे रह, तू सेफ है, मैं हूँ ना भाई तेरी माँ, मैं तुझे कुछ भी नहीं बोलूँगी, तू एग्ज़ाम नहीं करेगा तो भी चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी टेंशन ना लो, अब मैं कोई छोटा डरपोक बच्चा नहीं हूँ, आई एम फकिंग स्ट्रॉन्ग और मैं दूंगा, मैं कल जाऊंगा और कल एग्ज़ाम यहाँ पे दे के रहूँगा। मनी मन सोचते ये मुसीबत मेरे पे आई पड़ी है, मैं घर पे रहूँ या बाहर जाऊँ, कभी ना कभी मुसीबत मेरे पे आता रहेगा, तो हमेशा घर पे चूहों की तरह बैठा नहीं रहूँगा, जाऊँगा मैं बाहर, मम्मी पापा का सपना पूरा करूँगा। एग्ज़ाम में टॉप तो नहीं मार पाऊँगा लेकिन कोशिश यहाँ पे करूँगा, करूँगा 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 करूँगा। और हमारे मेक कट्टा के लिए स्पेशल एक पिल लाया गया था, एक पिल, लेकिन इनको कैसे बताऊँ, इनका जो बेटा है वो रियलिटी में मारा जा चुका है, इनको बताऊँगा तो इनको दिल टूटेगा, लेकिन जाहिर सी बात है नहीं बताने वाला। बेटे का जो भी सुख होता है ना वो सारा सुख मैं दे दूंगा। और अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेक कट्टा स्कूल में आ जाता है और ज़्यादा कल कैल्शियम और हड्डी वड्डी से रिलेटेड चीज़ें पे ध्यान देता है, क्योंकि भाई अपने हड्डी को मैंने खुश करना है, जिसको मुझे और रिवॉर्ड यहाँ पे दे मज़ा ही आएगा, स्ट्रॉन्ग बनूंगा तो प्रोडिक्शन कर लूँगा। उतने में एक लड़का आता है और कहता सुन यार तुझसे वो बंदी मिलने आई है, जाओ। हमारा मेक कट्टा भी लगा अच्छा वो मिलने आई है क्या, हाँ मुझे याद आ रहा है, वो भी इसकी दोस्त यहाँ पे थी जो हमेशा हेल्प करती थी पढ़ाई के लिए। तो मिलने आता है और कहता और मैडम जी कैसी हो, तो वो भी कहती मैंने सुना था यार तुम्हारी बैंड बज गई थी, हॉस्पिटल में थे, आज ही हॉस्पिटल से आए हो। यार उससे मुझे याद आया मैंने स्कॉलरशिप के लिए भरा था फॉर्म, मैंने एग्ज़ाम भी दिया और शायद मैं पास हो चुकी हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है कि मैं किसी और बड़े यूनिवर्सिटी में चल जाऊँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता वाह यार ये तो बढ़िया बात है, बधाई हो। वो भी कहती शुक्रिया, लेकिन मैं तुमसे ये बोलना चाहती थी कि जब मैं चल जाऊँगी ना तो मेरा पीछा ना करना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी भाई कुछ था शायद लफड़ा वफड़ा, अभी तक हमारे मेक कट्टे ने बताया नहीं, शायद होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक लड़की हमारे मेक कट्टा से कहती है कि मैं तो किसी और बड़े स्कूल में चल जाऊंगी, तुम यहाँ पे घुइयाँ छिलते रहना और मेरे साथ कभी भी कांटेक्ट मत करना। बाकी बच्चे भी कहते हो माय गॉड ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, आ जाओ भाई जल्दी से, मजे लो यार मजे लो। लड़की भी कहती सुनो शेन यार देखो तुम अलग मैं अलग यार, हमारे बीच में कुछ ऐसा तालमेल बिल्कुल भी नहीं था, मैं ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। हाँ लेकिन हम दोस्त यहाँ पर रह सकते हैं और कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन तुम्हारा नंबर मैंने अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया है, कभी मिलेंगे तो दोस्ती यारी के नाते हम हाय हेलो बोल लेंगे, लेकिन मेरे से कभी बात भी मत करना। हमारा मेक कट्टा भी लेकर यार एक तो मर के ये दुनिया में आया, ये दुनिया में भी कोई मारना चाहता है, एग्जाम का अलग टेंशन है, मम्मी पापा को खुश करना अलग टेंशन है, हड्डी को खुश करना अलग टेंशन है, ये लड़की अलग से दिल यहाँ पे तोड़ रही है। हमारा मेक कट्टा उल्टा मुंह पे बोल देता है सुनो यार जहाँ तक कि मुझे आइडिया है मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आया, ना तुमको कभी सामने से मैसेज यहाँ पे किया, यानी मैं वो लड़का हुई नहीं जो आगे से तुम्हारे तलवे चाटे, वो तुम ही हो जो कि कभी कभार आया करती थी। अब एग्ज़ाम आने वाला है, मेरा थोड़ा ध्यान एग्ज़ाम पे रहेगा, तो शुक्रिया मेरे ज़िंदगी से दूर जाने के लिए, अब मैं चैन से यहाँ पे पढ़ाई कर पाऊँगा। तो लोग भी कहते हो माय गॉड भाई क्रेजी लड़की रिजेक्ट करने आई थी, साले ने लड़की को रिजेक्ट मार दिया, ओ माय गॉड लड़की की ले ली। तो लड़की की दोस्त कहती भाई शर्म आनी चाहिए तुझे, लड़कियों से ऐसे बात करते हैं, यू आर डिसअपॉइंटमेंट, यू आर फकिंग पीस ऑफ शिट है। भाई वो रोने लग जाती है और कहती है तेनू शर्म नहीं होती है पब्लिकली मेरा 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 अपमान किया जा रहा है। लड़के भी कहते हैं भाई सही है भाई सही है करते रहे, मजा आ रहा है मुझे देखते हुए। हमारा मेक कट्टा भी कहता है अरे यार तुमने जो किया मैंने भी वही किया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, लड़कियों का भी गजब है, खुद दो चार गाली दे देंगी, एटीट्यूड में आ जाएगी, मैंने दो चार गाली भी नहीं दिया, प्यार से ही बात किया, लेकिन भड़क यहाँ पे गया। छोड़ो यार मैंने कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, मुझे तुमसे भी बेहतर कोई तो मिल ही जाएगा। ओके ठीक है बॉय 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 बॉय। और तुमने क्या बोला कि दोस्ती रहेगी, हाँ जी कद्दू मेरा, कोई दोस्ती वोस्ती यहाँ पे नहीं रहेगा। तो लड़की के दोस्त भी कहती है कुत्ता है कुत्ता, एक नंबर का कुत्ता, छुए छू
तो लड़की लोग, सारी लड़की लोग भड़क जाते, या तुम जैसा लड़का भगवान कभी किसी को भी ना दे, अबे तुम सुअर हो, अबे टट्टी में डूब के मरो। लड़के भी कहते भाई आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वो लड़की भी कहती है दोस्त के छोड़ो यार, ऐसे लोगों से कभी बात ही नहीं करते हैं। अब न जाने क्यों यार, अब उसको बहुत अजीब लगता है कि अरे यार मुझसे क्या हो गया, क्या मुझसे गलती हो गई। ओ माय गॉड, उतने में एक बेदमोश हमारे मेक कट्टा के सामने आ जाता है और कहता है साले कहाँ जा रहा है कुत्ते के बच्चे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है वेल तू कौन है, हाँ सन मिंग तेरा नाम है ना यार, हाँ तो क्या हुआ, मुझे जाने दे अपनी क्लास में। तो वो भी कहता क्या रे कुत्ते, मैंने देखा तूने कैसे बेचारी का दिल यहाँ पे तोड़ा, उसके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें बोली, ये ठीक नहीं लगा मुझे, माफ़ी मांग उससे, वरना ये 2.5 किलो का हाथ देख रहे क्या तेरे मुंह में घुसेड़ के पिछवाड़े से निकाल दूंगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता वो बॉस ऐसी बात है क्या, ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैडम जी आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। खुश हो गई रोते रोते भाग जाता है। ऑडियंस भी लेके 1 सेकंड, बेचारा सच में रो रहा था, यानी उसको सच में बुरा लगा। लड़की भी कहती रुको, अरे नहीं, अरे मेरी बात तो सुनो, अरे ये मुझे क्या हो रहा है, पहले मैं रिजेक्ट करने आई, उसने मुझे रिजेक्ट किया, फिर माफ़ी भी मांग ली, अब मुझे भी बुरा लग रहा है, अबे चल क्या रहा है। उधर वो कमीना भी पीछे पड़ा हुआ था कि साले तू नाटक कर रहा है, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तो हमारे मेन कटर पे अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कटर अटैक डॉज करके, उसका हाथ पकड़ के उसके पीछे आकर ये ढम से डॉज कर लेता है। वो उसके पास जो पावर आई थी ना, वो चलने वाली, जिससे तेजी से भाग भी सकता है, चोरी चुपके से भी जा सकता है। तो ऑडियंस पागल हो जाते हैं भैया ये क्या किया उसने, ओ माय गॉड यार मुझे दिखाई भी नहीं दिया उसने कब डॉज किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते तूने माफ़ी मांगने बोला, मैंने माफ़ी मांग लिया, अगर तूने बदतमीज़ी की मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तो उतने में कोई शायद टीचर या सीनियर आती है और कहती है क्या हो रहा है साले, क्या हो रहा है, तुम्हारा मॉक टेस्ट होने वाला, जाओ जल्दी से ग्राउंड में। वो लोग कहते यार ये हम जाने वाले। तो कमीना लड़का भी कहता साले कुत्ते आज तो बच गया टीचर के चक्कर में, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा तेरी तो। फिर ग्राउंड में आता है। और हाँ, मैं जो टेस्ट के बारे में कह रहा था ना, तो वो मॉक टेस्ट यहाँ पे था। मॉक टेस्ट यानी फिजिकल टेस्ट, तुम्हारा वो एग्जाम वाला लिखने वाला नहीं, लिखने वाला भी होगा स्कूल है तो जारी से बात है, लेकिन अभी के लिए मॉक टेस्ट होने वाला। तो एक दोस्त आता है कहता अरे मेरी जान क्या हो रहा है, मैंने सुना कि भाई तूने बवाल मचा दिया, एक बढ़िया सा होटल यहाँ पे खुला है, चलेगा क्या खाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना भाई मेरे से दूर है, लैटरिंग आ रही है लैटरिंग। और लैटरिंग के बहाने वो बाथरूम में आ जाता है, और बाथरूम में जैसे आता है भाई कोई किलर पीछा करते करते बाथरूम में भी आ जाता है और कहता है किधर है। वो लड़का बाथरूम में ही आया था, किधर है। तो हमारे मेन कट्टा ने वो क्या बोलते हैं भाई क्रोन पहन लिया था, जिससे देख सकते हो इल्फ जैसा बन जाता है। हमारा मेन कट्टा भी आता है और कहता है भाईजान क्या हुआ, किसको यहाँ पे ढूंढ रहे हो, मैनू ढूंढ रहे हो क्या, मैं तो इधर यहाँ पर हूँ, मेरे पास अब इल्फ की पावर है, मैं सारी इल्फ की पावर यूज़ कर सकता हूँ। और वो गायब हो जाता है। उतने में वो मिस्टीरियस आदमी की आवाज़ आती है, हेलो इंसान। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले किधर है तू दिखता क्यों नहीं है। तो आवाज़ आती, मैंने बोला ना मैं नहीं दिखने वाला, मेरे पास ज़्यादा पावर नहीं है, मैं तुरंत चल जाऊँगा, लेकिन जाने से पहले ये रख लो। हमारे मेन कट्टा को टेलीपोर्ट करके गायब हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साले ये क्या हो गया, अबे तब तूने मुझे कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया, ये इल्फ लोग का एरिया है, और तूने बोला था रख लो, क्या दिया तूने मुझे। तो एक छोटा सा चाकू दे दिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता चाकू, ये चाकू किसने दिया। तो पीछे से वाकई में कुछ एलिफ लोग आते हैं, हमारे मेन कट्टा को देख के पहचानते हैं, फ्रेंड तुम हो क्या। और हमारा मेन कट्टा डाउट में आ जाता है, फ्रेंड अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो लोग कहता है साले कहाँ गायब हो गया था तू, तुझे आइडिया भी, हमने कितने समय से तुझे यहाँ पे ढूंढा, हम जाके बोलने वाले थे कि तू मर गया, मिल नहीं रहा, फाइनली तू हमको मिल गया। हमारा मेक कट्टा भी कहता है सॉरी, उसके दिमाग में आता है शायद ये जो आइडेंटिटी मुझे मिली है ना, वाकई में किसी इल्फ की आइडेंटिटी मिली है, तभी तो यार अचानक से ये लोग मुझे पहचान यहाँ पे रहे। वो लोग भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हमारा बैटल हो रहा था और ये बैटल के अंदर हमारे काफ़ी बंदे मारे गए थे, लेकिन सब लोगों ने रिकवर यहाँ पे कर लिया है। अब अगला जो हमारा बैटल होने वाला है ना, वो रात में होने वाला है। हाँ, दुश्मन ट्राइब के लोगों पे अटैक करेंगे, उनके लीडर को मारेंगे। आर यू रेडी। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ मैं थोड़ा बहुत मैं रेडी हूँ, और अपना जो माथे वाला था ना उतारने वाला था, लेकिन वो लोग रोक देते हो, कहते ना भाई पागल वागल है क्या भाई, वो स्पेशल शेडो क्रोन तू नहीं निकाल सकता। हमारा मेक कट्टा भी कहता माथा दुख रहा है। वो भी कहता तो क्या हो गया, पहनना पड़ेगा, तुझे मालूम भी हमारे उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर है साला। नहीं गलती से वो उसको निकालना यहाँ पे मत है।
हाँ, हमारे 3 प्रिंस को मिला था, तीनों प्रिंस की मौत हो गई जब उन्होंने निकाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी मैं नहीं निकालूँगा, कुछ नहीं होने वाला। वो लोग भी कहता चलो कब तक टाइम पास करेंगे, गाँव में चलो जल्दी से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यहाँ आ रहा हूँ। चलो यार ऐसा लगता है अभी थोड़ी-सी ज़िंदगी यहाँ पे जीनी पड़ेगी, तो ये वाली ज़िंदगी भी जी लेता हूँ। तो जैसे प्लान था, रात में दुश्मन के मुखिया पे अटैक करना है, तो वहाँ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़ी तो फट रही है, थोड़ी ज़्यादा फट रही है। वो लोग भी कहते हैं व्हाट? फट रही है साली, लड़ना पड़ेगा तुझे, तुझे ही जाके मारना है मेन मुखिया को। हमारा मेन कट्टर भी कहता है मुझे मारना है। वो लोग कहता हूँ नहीं तो क्या, हमारे यही तो प्लान था, अब साली नाटक कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं तो शैतान आदमी हूँ, मैं तो जान से मार डालूंगा देखो। वो लोग कहते गुड जॉब। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या गुड जॉब, साला कौन तो मिस्टीरियस आदमी मुझे यहाँ पे काहे को भेज दिया, बहुत ज़्यादा डर यहाँ पे लग रहा है मम्मी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कटर इल्फ बन चुका था और एक इल्फ की टीम में आ चुका था और सारे टीम वाले मिलकर किसी बड़े मेन मुखिया इल्फ को टपकाने के बारे में सोच रहे थे और हमारे मेन कटर को इसका इंचार्ज बनाया गया था। ये लोग गांव में आते हैं, बॉडीगार्ड लोग भी कहते हैं क्या रे चिकने लोग कौन हो, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये लोग भी कहते हैं भैया जी हम तो सोल्जर हैं अरे लड़ाई वड़ाई करने गए थे तो अभी अभी जंग पूरा करके वापस आ रहे, हमें अंदर नहीं लोगे। गार्ड भी कहता अरे सोल्जर लोग, अरे स्वागत है भाई आप सभी का तो स्पेशल। तो अंदर आते हैं, अंदर भाई कई सारी इल्फ यहाँ पर है। बच्चे लोग कहते हैं हाय भैया, सुंदर सेक्सी लड़की बड़े बड़े अरमान लेके खड़ी है, भैया जी स्वागत है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मजा आ गया, बड़ा सा दीवार अंदर पार्टी हो रही थी। हमारे मेन कट्टे को भेजा जाता है जा बे, मुखिया अंदर होगा, मुखिया को टपकाना है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक फट रही है मेरी ये लोग मेरे से ज़्यादा हाई लेवल के तो भी मुझे ही भेज रहे हैं। वो अंदर आता है, अंदर मॉल एकदम सन्नाटा और मुखिया सामने ही खड़ा था। हमारे मेन कट्टा से कहता हेलो स्वागत है तुम्हारा, सोल्जर होना। हमारा मेन कट्टे का सिस्टम डायरेक्ट डिटेक्ट करके बता देता है उस इल्फ के पास कई सारे टाइटल है, कई सारे बोले तो कई सारे। क्या नहीं टाइटल होने वाली एबिलिटी इल्फ की है जो हमारे मेन कट्टे को मिली थी, या उसके कंपेयर में मेरे पास एक छोटा सा टाइटल है पोलाइट पर्सन का। भाई यानी अगर हमारा कंपैरिजन किया जाए, भाई मैं एक चींटी और एक हाथी है, एक चींटी एक हाथी को कैसे मारेगा भाई? आज गया इसको मारने जाऊंगा, ये पकड़ लेगा और मुझे जहाँ से मारेगा। और एक कहानी में ट्विस्ट, वो जो लोग हैं जो हमारे मेन कट्टा को मजबूर कर रहे हैं और रियलिटी में कोई इल्फ नहीं है। याद है हमारे मेन कट्टा के माथे पे जो क्रोन लगा हुआ है जिससे वो इल्फ जैसा दिखता है, वो उन्होंने हटाने से मना कर दिया था क्योंकि उनके माथे पे भी है। उन लोगों ने हटाया ना, वो लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे क्योंकि रियलिटी में वो लोग ज़ॉम्बी है। और हमारे मेन कट्टर को भी उन्होंने ज़ॉम्बी समझ के रखा है क्योंकि हमारे मेन कट्टर ने उनके किसी ज़ॉम्बी पार्टनर का ले लिया था, तभी तो वो सारी इल्फ मिलकर ये रियल इल्फ वाले को मरवाना चाहते हैं। तो हमारा मेन कट्टर की फटी पड़ी थी क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा, भैया बाद में मिलते हैं इतना बोल के वो पार्टी में आ जाता है जहाँ पे जश्न हो रहा था। बाकी लोग भी बैठे हुए थे और बहुत सारे थे रियल वाले इल्फ भी, वो लोग भी बात करते भाई बॉर्डर के बंदे हमारे देश के लिए लड़ाई करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग बाल बल बचा, वरना ये मिशन तो सुसाइड मिशन था। उतने में एक सुंदर सी इल्फ आती है और कहती है और क्या हो रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं। वो भी कहती है भाई मैंने कभी भी किसी सोल्जर के साथ डांस नहीं किया है। डांस करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल डांस तो मुझे भी नहीं आता। वो भी कहती है डोंट वरी हम सिखा देंगे। तो भाई हाथ में हाथ डालकर कमरे में कमर डाल के क्या डांस करते हैं, हाँ क्या डांस करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन मैडम जी डांस भी बढ़िया करती है, सुंदर भी बहुत ज़्यादा है। भाई मुझे ऐसे मरना नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ प्लानिंग मतलब करना ही पड़ेगा बचने के लिए। वो भी कहती क्या हुआ क्या सोच रहे हो यार, तुम बॉर्डर पे गए थे बैटल किए थे, तुम तो हमारे देश की शान हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं सॉरी यार मैं डांस उतना अच्छा से कर नहीं पाया, बाय द वे नाम क्या है तुम्हारा? वो भी कहती है लैनली मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो यार डांस तो बढ़िया नहीं कर पाया, मैजिक दिखाऊं क्या मैजिक? वो भी कहती मैजिक, अरे मुझे मैजिक देखना है, दिखाओ ना मैजिक। सॉरी लेकिन तुमने डांस भी बढ़िया किया था। भाई दबे ये लो मेरी ओर से एक छोटा सा टोकन, अगर तुम्हारा मैजिक पसंद नहीं ना आया ये टोकन वापस रख लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेडीज 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 एंड जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, मैं तुमको एक मैजिक दिखाता हूँ, ट्रांसफॉर्म होने वाला मैजिक। मैं अपने आप को इंसान में ट्रांसफॉर्म कर लूंगा। लड़की भी कहती वाओ यार डैड सो फकिंग कूल, करके दिखाओ ना यार मुझे। वो जो कमीने ज़ॉम्बी थे जिन्होंने इल्फ का जगह लिया था वो लोग डाउट में आ जाते हैं कि है क्या हो गया भाई हमारा ज़ॉम्बी पार्टनर क्या करना चाहता है। दूसरा भी कहता होगा कुछ बढ़िया तरीका ध्यान भटकाने का, करने दो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन कट्टा अपने माथे का जो भी तना हटा लेता है जिससे नॉर्मल इंसान बन जाता है और कहता देखा ये रहा मेरा मैजिक। वो लोग भी कहते हैं फैंटास्टिक ब्रो फैंटास्टिक, तुम तो सच्ची में इंसान यहाँ पे लग रहे हो। वापस कैसे हो गए? वो भी कहता वापस कैसे यार, ये मेरे माथों में जो था ना ये
उसके द्वारा में बना था। लेकिन ये जो कमीने तीनों हैं, ये लोग रियलिटी में ज़ॉम्बी है और ये तुम्हारी बैंड बजाने के लिए ज़ॉम्बी बन के आए। रियलिटी में लोग ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी है। तो सारी उर्फ कहते क्या क्या मारो साले को, वो लोग भी कहते नहीं हमको मत मारो। हमारे मेन कट्टा से बोला जाता है सच्ची नाम, हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मुच्छी में अलविदा। इतना बोल के भाई वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये लड़की सब डाउट में कि चल क्या रहा है। उतने में जो ज़ॉम्बीज़ थे ना उनको पकड़ के मारा जाता है, उनके माथे का क्रोन हटा दिया जाता है, जिससे वहाँ पे मतलब वाकई में वो लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। बड़े अजीब से ज़ॉम्बी थे। मुखिया भी कहता साले, तभी तो सोचूं ये लोग अपने माथे से क्रोन हटा क्यों नहीं रहे। और सारा क्रेडिट उस इंसान को जाता है जिस इंसान ने हमको बता के बचा लिया, वरना न जाने क्या हो जाता। लेकिन वो इंसान यानी हमारा मेन कट्टर गायब हो चुका था। वो गायब होकर उसी कमरे में वापस पहुंच जाता है जिस कमरे के अंदर से वो गया था। ये कह लो दरवाजे के अंदर जहाँ पे हड्डी था। हड्डी आता, हमारा मेन कट्टा भी कहता हड्डी तेरी माँ की, अबे तूने मुझे कहाँ भेज दिया था, घोटे मुंह में आए पड़े थे। एक सेकंड के लिए भी कुछ होता तो भाई मारा जाता मैं। और ज़ॉम्बी चौंक जाता कि भैया तुम जिंदा हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुझे तो हैरानी होगा ना, तूने तो मुझे इतने खतरनाक एरिया में भेज ही दिया था मरने के लिए। साले तुम मरवाना चाहता मुझे, याद है ना हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। वो भी कहता पहले मुझे बताओ तुम जिंदा कैसे बचे। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले मुंह में ले, साले मैं नहीं बताने वाला, मार डाला था तूने मुझे। तो सिस्टम भी कहता है कि ज़ॉम्बी कहता है कि हड्डी कहता है कि टेंशन यहाँ पे ना लो यार, तुम बताओ बदले में मैं तुम्हें कुछ बड़ी कीमती कमाल की चीज़ यहाँ पे दूंगा, पावरफुल स्पेल। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैं तुझे क्या छोटा लॉलीपॉप चूसने वाला बच्चा लग रहा हूँ जो तू मुझे लालच देगा, तेरे लालच में मैं आ जाऊंगा। वो भी कहता रे भैया नाराज़ काहे को होते हो यार, सुनो मैं तुमको दो कमाल की एबिलिटी देता हूँ स्टोरी के लिए। सबसे पहले एक कमाल का लेगेसी नाइटमेयर क्रिस्टल, ये कमाल का क्रिस्टल है जो तुम्हारी पावर बढ़ाएगा, तुमको जेनेटिक फॉर्म यहाँ पे देगा। रख लो भाई, क्या ना मेरा कुछ अलग ही दिमाग में चल रहा था, ये सोच के मैंने भेजा क्या ना ज़ॉम्बी के इल्फ के बीच में इंसान के बीच में बढ़िया दोस्ती है। वो तो अनडेड क्रिएचर ज़ॉम्बी थे ना, उनके बीच में थोड़ा गड़बड़ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेल जब तुम मुझे इतना कीमती चीज़ दे ही रहे तो ठीक है भाई, मैंने तुझे माफ़ यहाँ पे कर दिया। उतने में फिर से हमारे मेन कट्टा को ना काफ़ी चीज़ें दी जाती है। अब बोला जाता है चूज़ करो, एक दो नहीं बल्कि 3 चीज़ें दी जाती है। तो सबसे पहले था मर्मर ऑफ डार्क, ये ऐसी एबिलिटी है जैसे कोई ज़ॉम्बी हो गया फिर कोई भी हो गया जिसको तुमने मारा तो उसकी आत्मा से सवाल जवाब पूछ सकते हो। सेकंड एबिलिटी था कि तुमने जिसके साथ बैटल किया ना तो 5 सेकंड तक उसकी कोई एबिलिटी तुम्हारे पे काम ही नहीं करेगा, क्यों ना दुनिया का सबसे बड़ा अटैक हो। और थर्ड है नेक्रोमेटिक रिवाइवल बिगिनर लेवल का कुछ, ये बेसिकली ऐसा है कि एक अलग ही मतलब बॉडी यहाँ पे तैयार कर सकता है और जो आत्मा वगैरह तैयार करके रिवाइव करने के भी काम आता है। बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो ये तो रिवाइव वाला बेकार है भाई, मुझे कुछ काम नहीं आता। ये जो सेकंड वाला था सेक्रेड बोन, ये 5 सेकंड तक मेरे को इनविजिबल बनाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा अटैक भी मेरे पे काम नहीं करेगा। लेकिन 5 सेकंड तक क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब 5 सेकंड में कुछ क्या ही उखाड़ लूँगा। लेकिन ये जो पहला वाला है द मुरमुर ऑफ डार्क, ये थोड़ा कमज़ोर लग रहा है लेकिन क्या करूँ यही लेता हूँ। तो वो पहला वाला ही चूज़ करता है। तो अनडेड को भी विश्वास नहीं होता, वाट सीरियसली तूने पहला वाला लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, वो भी कहता नहीं देखो ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन यार ये बड़ा स्लो है, धीरे धीरे कमज़ोर भी है, कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादातर लोग ना सेकंड या थर्ड वाला चूज़ करते हैं, पहला वाला तूने चूज़ कर लिया चलो कोई ना। अब मुझे बता यार, मैंने तुझे क्रिस्टल भी दे दिया ये भी दे दिया, अब सॉरी यार अब बता देना भाई तूने एग्जैक्टली अपने आप को कैसे बचाया। तो ये हमारा मेन कट्टा सारी की सारी बातें बता देता है। वो भी कहता हो यानी वो लोग मिलकर मुखिया को मरवाना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में मुखिया मेन नहीं है बल्कि एक सेंटेंस थी फीमेल सेंटेंस, उसको मरवाने का मिशन था। लेकिन बच गया यार, तू बच गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा सारी बातें बता देता है, तो हड्डी भी कहता बढ़िया यार जो सोचा था वो नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ बढ़िया हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या तू सोच रहा था, वो भी कहता ना यार कुछ भी सोच यहाँ पे नहीं रहा था, भाई मैं जा रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता जा रहा है, अबे रुक यार कहाँ जा रहा है, साले छोड़ो यार जाने दो मेनू की। हमारा मेन कट्टा जैसे गेट के बाहर आता है तो वापस से आवाज़ आती है, एक नया टाइटल आपको मिल चुका है वन ऑफ अस। ये एबिलिटी ऐसा है कि बाई चांस तुम्हारे सामने कुछ ग्रुप आ गए और तुमने बोला कि भाई तुम तो मेरे टीम के लोग हो ना, तो वो लोग 10 सेकंड के लिए विश्वास भी कर लेंगे और 10 सेकंड के लिए तुम उनसे लिटरली कुछ भी करवा सकते हो और लोग तुम्हारी बात मानेंगे ही। हमारा मेन कट्टा भी कहता गोप गोप गोप, ये एबिलिटी तो बड़ी सही है यार मज़ा आ गया। और ये ब्रेसलेट उस फीमेल इल्फ ने दिया था, आए हाय आए हाय।
मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। इतनी सुंदर सी ब्रेसलेट यहाँ पे लेके चलो यहाँ से। अब आते भाई स्कूल के अंदर। जब टेस्ट हो रहा था तो हमारे मेघ कट्टा का जो दोस्त है ना बढ़िया कर रहा था। हमारा मेघ कट्टा भी कहता भाई आग लगा देगा, आग लगा देगा। वो भी कहता या आग लगा दूंगा। लेकिन क्या अचानक से ढम से लगता है और एलिमिनेट हो जाता है। बोला भी जाता भाई लूजर आजा यार। हमारा मेघ कट्टा आता है, फिर वो टेस्ट देता है और भाई क्या मारता है, क्या करता है। ऑडियंस भी कहती हो ओ भाई ओ भाई ओ हो भाई क्या कर रहा है। हमारा मेघ कट्टा भी लग पहले मेरे पास दम नहीं था, लेकिन अब सिस्टम ने मुझे ऐसी ऐसी एबिलिटी दी है कि मैं आसानी से कर सकता हूँ। और दो लोग थे जो देखते हैं और कहते यार ये बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्रिंसिपल भी कहता ही तो साले जीनियस से बेचारे के साथ अभी कुछ बुरा हुआ था, हॉस्पिटल में भर्ती था, वरना डैड बॉय इज फकिंग मदर फकर। तो दूसरा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, स्पेशल लड़का है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो और बड़ा टेस्ट दो। वो भी कहता हाँ क्या बोले जा रहे हो बच्चा यार। वो भी कहता दो ना यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे मेघ कट्टा का लिटरली टेस्ट 4 गुना ज़्यादा हार्ड किया जाता है, लेकिन वो पहले राउंड आसानी से पार कर लेता है। तो वो भी कहता है टीचर चेक करने वाला कि वेल क्या अबे तू तो बड़ा जीनियस है भाई है। हमारा मेघ कट्टा भी लग तो रो क्यों रहे हो यार, रो क्यों रहे हो। दोस्त भी पीछे से आता कहता भाई ये क्या किया, तुझे तो 100 में से 100 मिल गए, मुझे तो 71 ही मिले थे, मैं तो भाई मुँह के बल गिर गया। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है तपस्या, ये मेरी तपस्या का कारण है। फिर क्लास में हमारा मेघ कट्टा बैठा था और दिमाग का भेजा हो रखा था कि भाई क्यों अब यार साइंस मैथ होता तो मैं संभाल लेता। एक तो भाई ये फिजिक्स का टेस्ट वो अलग से होता है और ये अपना लिखने वाला टेस्ट अलग से हो रहा है। इतना टेस्ट मैं आदमी कैसे दूं। उतने में अचानक से कोई और भी कमीना घुस आता है और कहता है इट्स ओवर नाउ। हमारा मेघ कट्टा भी कहता कौन है यार, किसने तुझे भेजा। वो भी कहता कोई भी मुझे भेजे, लेकिन आज तेरी बैंड बजने वाली है और मैं पूरी गुंडों की टीम लेकर आया हूँ। भाई सच में पूरी टीम लेकर आया था। हमारा मेघ कट्टा भी लग आ जाओ यार, वैसे भी काफ़ी बोरिंग लग रहा था, आओ आएगा लड़ने में मजा। वन ऑफ अस जो नया नया टाइटल मिला था, हमारा मेघ कट्टा वो वाला एक्टिवेट करता है और कहता भाई तुम तो मेरे टीम के लोग हो ना। वो लोग कहते या भाई तुम्हारे टीम के लोग हैं, तुम जो बोलोगे ना हम वो करेंगे। लेकिन असर बस 10 सेकंड तक ही होता है, 10 सेकंड बाद नॉर्मल होकर मारने को तैयार। हमारा मेघ कट्टा भी लाइक दैट्स फकिंग यूजलेस यार। और 1-2 मिनट तक होता ना तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। डोंट वरी यार, काफ़ी एबिलिटी और काफ़ी अपना है, संभाल यहाँ पे लेंगे, टेंशन की बात ही नहीं है। उतने में एक बंदा पीछे से आके पकड़ लेता है और कहता भाई पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया, मार मार गोप गोप दे 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 दे। तो हमारा बंदा भी कहता यार हमारा ये देखा, पेट पे जोर से मारता है लेकिन कोई असर ही नहीं होता। भाई उस लड़के का हाथ ही टूट जाता है। वो भी चिल्लाता मैया रे हथवा तोड़ दिल का, ये हथवा तोड़ दिल का मैं। और उसके बाद क्या होता है मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, राइटर ने सीन ही गायब कर दिया। हमारे मेघ कट्टा के सामने कोई और दूसरा आदमी आके डायरेक्ट बात करने लग जाता और कैसे हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, चलो यार छोले भटूरे खाते हैं, बल्ले बल्ले करते हैं। तो पीछे से प्रिंसिपल और दूसरा टीचर आता है और कहता और कैसे हो यार मेरे पुराने दोस्त, सब कुछ बढ़िया, गाना गाना। हमारा मेघ कट्टा भी कहता यार मुझे थोड़ा अकेले में बात करना है। तो हमारे मेघ कट्टा के साथ तो अकेले में आता है और कहता और मेरी जान का हुआ, ऐसे क्या गुर गुर के देखे जा रहा है। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है यार आप तो हमारे टीचर मिस्टर क्वेन हो ना यार, तुम्हारा क्या कहना चाहते हो। वो भी कहता मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेरी बैंड बजी पड़ी है ना। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है नहीं थोड़ी हालत ख़राब है, मुझे मकसद एक चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग बनना और स्ट्रॉन्ग बन के अपनी और अपनी परिवार की मैं प्रोटेक्शन कर पाऊँ। वो भी कहता अच्छा स्ट्रॉन्ग बनना है क्या, तो एक काम कर अटैक मार मेरे को। हमारा मेघ कट्टा भी कहता क्या आपकी मारूँ, लेकिन मैं गे नहीं हूँ। वो भी कहता भाई मेरी मत मार, मेरे पे अटैक कर दम लगा के। वो भी कहता अच्छा ठीक है भाई ये लो। इतना बोल के काफ़ी ज़ोर से मारने वाला था, लेकिन वो टीचर काफ़ी हार्ड था, बचा लेता है। कहता नॉट बैड है, कोई और लड़का होता ना तो इतना भी कुछ उखाड़ नहीं पाता। नाइस नाइस, और तुझे कुछ सीखना है। हमारा मेघ कट्टा भी कहता सिखा दो। तो कमीना बंदूक निकाल लेता है और बंदूक निकाल के भाई वो अपने आप को उड़ा देता है। हमारा मेघ कट्टा भी कहता भाई टीचर पागल हो क्या, अपनी खोपड़ी काहे उड़ा रहे हो। वो भी कहता ध्यान से देख भाई वो गोली लगी ही नहीं थी, उसने गोली एकदम अपने साइकिक पावर से रोक लिया था और कहता डैट्स माई फकिंग साइकिंग पावर। हमारा मेघ कट्टा भी कहता यार कैसे आपने किया। वो भी कहता है तपस्या, मेरा तपस्या है। और हमारा मेघ कट्टा भी कहता बताओ ना। वो भी कहता है हिडन ड्रैगन प्रोजेक्ट। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है हिडन ड्रैगन प्रोजेक्ट वो क्या होता है। वो भी कहते हैं कि ऐसा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दुनिया भर के कोने कोने के स्कूल में जाते हैं और जो सबसे टैलेंटेड बंदे होते हैं ना उनको चूज़ करते हैं और उनको अपने उसी प्रोजेक्ट का मेंबर बनाते हैं। हम उनको जो चाहिए वो सारी चीज़ें देते हैं ताकि आगे चल के दुनिया की जो बड़ी बड़ी मुसीबत आए उसको सॉल्व करने में हेल्प करें। तुमको शायद आइडिया नहीं है, लेकिन खतरा दुनिया में बढ़े जा रहा है मेरी जान। लेकिन खतरा जितना ज़्यादा होता है कीमती चीज़ें मिलने के चांसेस भी उतने ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। और तुम्हारे दादा का भी कनेक्शन है हमारे साथ। हमारा मेघ कट्टा भी लाइक व्हाट,
मेरे दादा भी इनके टीम के मेंबर थे क्या? वो भी कहता सुनो यार, हमारे जैसा दुनिया के और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन हम तुम्हारे पास सबसे पहले आए थे, हो सकता है दुनिया के बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी तुम्हारे पास आए, तो कहीं हमको छोड़ के उनके पास ना जाना। वो भी कहता ना ना मैं किसी और के पास नहीं जाऊँगा, तुम्हारे पास ही आऊँगा। समझ गया, पावर चाहिए तो इनके पास आना है, मम्मी पापा की प्रोटेक्शन करना है, हीरो बनना है। तो वो भी कहता बहुत बढ़िया, ये लो डॉक्यूमेंट और इस पर अंगूठा लगा दो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट अंगूठा? अबे यार आज के टाइम पे अंगूठा कौन लगाता है, लेकिन कह ही रहे हो तो लो यार अंगूठा मैंने लगा दिया। वो भी कहता बहुत बढ़िया बाय। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कहाँ जा रहे हो? वो भी कहता तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने, उनको भी बता देता हूँ, टेंशन ना ले मेरी जान, आ जाऊँगा। इतना बोल के सुई से निकल जाता फ्लैश की स्पीड में। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट यार, ये तो वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रिंसिपल और टीचर पागल हो जाते खुशी के हमारे, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने हमारे बच्चे को अपना मेंबर बना लिया, अब तो पार्टी करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ बस बस बस। उतने में किसी का कॉल आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हेलो किसका कॉल है? तो आवाज़ आती हेलो मैं हूँ लुओ फाइचुआंग। याद आया, अभी मैं पुलिस वाला हूँ जिसने तुझे अपना कार्ड दिया था, आजा यार मुझे कुछ पता चला। तो हमारा मेक कटर आता है, लुओ भी कहता जाओ बैठो। हमारा मेक कट्टा भी कहता पहले बोलो क्या होगा। वो भी कहता पहले बैठो ना। हमारा मेक कट्टा कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कमरे के अंदर आया हूँ, जैसे कि यहाँ पे भी कुछ भूतिया सा आया है। उतने में पुलिस वाला हॉस्पिटल का सीसीटीवी दिखाता है। जिस सीसीटीवी के अंदर कुछ अजीब से एक बंदे का हमें कुछ महसूस हुआ है। जानता क्या इस बंदे को? हमारा मेक कटर भी कहता ना ना मैंने नहीं देखा यार। वो भी कहता अकॉर्डिंग टू आवर फोरेंसिक रिपोर्ट यार ये बंदे ने कुछ तो एक्टिवेट किया है। तुझे आइडिया है इसने क्या एक्टिवेट किया होगा? तो हमारे मेक कटर को याद आता वो डॉल जो मेरे पास थी, जिसके कर्ज ने मुझे जान से मारा था, उसी डॉल की पावर को इसने एक्टिवेट किया होगा। लेकिन अब वो डॉल यहाँ पे टूट चुका है। कर्ज की पावर के बारे में इनको विश्वास नहीं होगा यार। आई मीन इनको मैं अभी नहीं बताऊंगा तो ठीक है। तो झूठ कह देता है कि ना ना यार मैंने तो कुछ भी अजीब नोटिस नहीं किया है। ऊपर से मुझे पुलिस वाले पे भी भरोसा नहीं है। इधर पुलिस वाला भी डाउट में आता वाकई में तुझे कुछ भी अजीब नहीं हुआ, जैसे कि भाई गला दुखड़ा या फिर कुछ भी? हमारा मेक कट्टा भी कहता ना ना, लेकिन उसको अजीब लगता है इसकी बातों से, प्लस पूरे माहौल से। ऐसा लगता है इस माहौल में कुछ तो है जो मुझे ऐसा घबरा रहा है ना इतना कि मैं क्या बताऊं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।